इंद्रप्रस्थ में देव ऋषि नारद का आगमन। सुंद और उपसुंद की कथा। जन्मेजय ने पूछा, भगवान, इंद्रप्रस्थ का राज्य पाने के बाद पांडवों ने क्या क्या किया? उनकी धर्म पत्नी द्रौपदी उनके साथ कैसा व्यवहार करती थी? वे एक पत्नी आसक्त होने पर भी पारस्परिक वैमनस्य और विरोध से कैसे बचे रहे? मैं उनकी कथा विस्तार से सुनना चाहता हूँ, आप कृपा करके सुनाइए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, महातेजस्वी सत्यवादी धर्मराज युधिष्ठिर अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ इंद्रप्रस्थ में सुखपूर्वक रहकर भाइयों की सहायता से संपूर्ण प्रजा का पालन करने लगे। सारे शत्रु उनके वश में हो गए। धर्म और सदाचार का पालन करने के कारण उनके आनंद में किसी प्रकार की कमी नहीं थी। एक दिन की बात है, सभी पांडव राजसभा में बहुमूल्य आसनों पर बैठे हुए राजकाज कर रहे थे। उसी समय स्वेच्छा से विचरते हुए देव ऋषि नारद वहां आ पहुंचे। युधिष्ठिर ने अपने आसन से उठकर उनका स्वागत किया, उन्हें बैठने के लिए श्रेष्ठ आसन दिया। देव ऋषि नारद की विधि पूर्वक अर्घ्यपाद्य आदि से पूजा की गई। युधिष्ठिर ने बड़ी नम्रता से उन्हें अपने राज्य की सब बातें निवेदन की। नारद जी ने उनके स्मरणार्थ पूजा स्वीकार करके उन्हें बैठने की आज्ञा दी। द्रौपदी को देव ऋषि नारद के शुभ आगमन का समाचार भेज दिया गया। शीलवती द्रौपदी बड़ी पवित्रता और सावधानी के साथ देव ऋषि नारद के पास आई और प्रणाम करके बड़ी मर्यादा के साथ हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। देव ऋषि नारद ने आशीर्वाद देकर द्रौपदी को रनिवास में जाने की आज्ञा दे दी। द्रौपदी के चले जाने पर देव ऋषि नारद ने पांडवों को एकांत में बुलाकर कहा, वीर पांडवों, यशस्विनी द्रौपदी तुम पांचों भाइयों की एकमात्र धर्म पत्नी है, इसलिए तुम लोगों को कुछ ऐसा नियम बना लेना चाहिए जिससे आपस में किसी प्रकार का झगड़ा बखेड़ा ना खड़ा हो। प्राचीन समय की बात है, असुर वंश में सुंद और उपसुंद नाम के दो भाई हो गए हैं। उनमें इतनी घनिष्ठता थी कि उन पर कोई हमला नहीं कर सकता था। वे एक साथ राज्य करते, एक साथ सोते जागते, एक साथ ही खाते पीते थे, परंतु वे दोनों तिलोत्तमा नाम की एक ही स्त्री पर रीझ गए, एक दूसरे के प्राणों के ग्राहक बन गए। इसलिए तुम लोग ऐसा नियम बनाओ जिससे आपका हेलमेल और अनुराग कभी कम ना हो, ना कभी आपस में फूट ही पड़े। युधिष्ठिर के विस्तार से पूछने पर देवऋषि नारद ने सुंद और उपसुंद की कथा प्रारंभ की। उन्होंने कहा कि हिरण्यकश्यप के वंश में निकुंभ नाम का एक महाबली और प्रतापी दैत्य था। उसके दो पुत्र थे, सुंद और उपसुंद। दोनों बड़े शक्तिशाली, पराक्रमी, क्रूर और दैत्यों के सरदार थे। उनके उद्देश्य, कार्य, भाव, सुख और दुख एक ही प्रकार के थे। एक के बिना दूसरा ना तो कहीं जाता, ना कुछ खाता पीता ही था। अधिक तो क्या, वे एक प्राण दो देह थे। दोनों की वृद्धि भी एक सी होने लगी। उन्होंने त्रिलोकी को जीतने की इच्छा से विधि पूर्वक दीक्षा ग्रहण करके विंध्याचल पर तपस्या प्रारंभ की। वे भूखे और प्यासे रहकर जटावल्कल आरंभ किए हुए केवल हवा पीकर तपस्या करने लगे। उनके शरीर पर मिट्टी का ढेर लग गया। केवल एक अंगूठे के बल पर बड़े खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर उठाए वे सूर्य की ओर एकटक निहारते रहते। बहुत दिनों तक ऐसी तपस्या करने से विंध्य पर्वत भी प्रभावित हो गया। उनकी तपस्या का फल देने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उनसे वर मांगने को कहा। सुंद उपसुंद ने ब्रह्मा जी को देख हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो हमें वर देना चाहते हैं तो ऐसी कृपा कीजिए कि हम दोनों श्रेष्ठ मायावी अस्त्र शस्त्रों के जानकार स्वेच्छा अनुसार रूप बदलने वाले बलवान एवं अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा, अमर होना तो देवताओं की विशेषता है, तुम्हारी तपस्या का ये उद्देश्य भी नहीं था, इसलिए अमर होने के सिवा और जो कुछ तुमने मांगना है वह प्राप्त होगा। दोनों भाइयों ने कहा, पितामह, तब आप हमें ऐसा वर दीजिए कि हम संसार के किसी भी प्राणी या पदार्थ के द्वारा ना मरे। हमारी मृत्यु कभी हो तो एक दूसरे के हाथ से ही हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वर दे दिया, फिर अपने लोक को चले गए तथा वह दोनों वर पाकर अपने घर लौट आए। सुंद और उपसुंद के बंधु बांधवों की प्रसन्नता की सीमा न रही। दोनों भाई सज धज कर उत्सव मनाने लगे। खाओ पियो मौज उड़ाओ की आवाज से उनका नगर गूंज उठा। जब नगर में घर घर में इस प्रकार उत्सव होने लगा, तब सुंद और उपसुंद ने बड़े बूढ़ों की सलाह से दिग्विजय के लिए यात्रा की। उन्होंने इंद्रलोक, यक्ष, राक्षस, नाग, मलेच्छ आदि सब पर विजय प्राप्त करके सारी पृथ्वी अपने वश में करने की चेष्टा की। दोनों भाइयों की आज्ञा से असुरगण घूम घूम कर ब्रह्म ऋषि और राज ऋषियों का सत्यानाश करने लगे। वे ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की अग्नि उठाकर पानी में फेंक देते। तपस्वियों के आश्रम उजड़ गए, उनमें टूटे फूटे कमंडल, श्रुवा और कलशों के ही दर्शन होते थे। जब ऋषि लोग दुर्गम स्थानों में जा कर छिपने लगे तथा वे दोनों असुर हाथी, सिंह और बाघ बनकर उनकी हत्या करने लगे। ब्राह्मण और क्षत्रियों का वेदवंश होने लगा। यज्ञ, स्वाध्याय और उत्सवों के बंद होने से चारों ओर हाहाकार मच गया। बाजार के कारोबार बंद हो गए।
संस्कारों का लोप होने और हड्डियों का ढेर लग जाने से पृथ्वी भयंकर हो गई। इस भयानक हत्याकांड को देखकर जितेंद्रिय ऋषि मुनि और महात्माओं को बड़ा कष्ट हुआ। सब मिलकर ब्रह्मलोक में गए। उसमें ब्रह्मा जी के पास महादेव, इंद्र, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र आदि देवता, बैखानस, बालखिल्य आदि सभी विद्यमान थे। महर्षि और देवताओं ने बड़ी नम्रता के साथ ब्रह्मा जी के सामने ये निवेदन किया कि सुंद एवं उपसुंद ने प्रजा को किस प्रकार चौपट किया है और कितने निष्ठुर कर्म किए हैं। ब्रह्मा जी ने क्षण भर सोचकर विश्वकर्मा को बुला के तुम एक ऐसी अनुपम सुंदरी स्त्री बनाओ जो सभी को लुभा ले। विश्वकर्मा जी ने बहुत सोच विचार कर एक त्रिलोक सुंदरी अप्सरा का निर्माण किया। संसार के श्रेष्ठ रत्नों का तिल तिल भर अंश लेकर उसका एक एक अंग बनाया गया था, इसलिए ब्रह्मा जी ने उस सुंदरी का नाम तिलोत्मा रखा। तिलोत्मा ने ब्रह्मा जी के सामने हाथ जोड़कर पूछा कि भगवान मुझे क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी ने कहा, तिलोत्मे तुम सुंद और उपसुंद के पास जाओ और अपने मनोहर रूप से उन्हें लुभा लो, तुम्हारी सुंदरता और कौशल से उनमें फूट पड़ जाए, ऐसा उपाय करो। तिलोत्मा ने ब्रह्मा जी की आज्ञा स्वीकार करके प्रणाम किया और सब देवताओं की प्रदक्षिणा की। उसके रूप की शोभा देखकर देवताओं और ऋषियों ने समझ लिया कि अब काम बनने में अधिक विलंब नहीं है। इधर दोनों दैत्य पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके निश्चिंत भाव से निष्कंटक राज्य करने लगे। उनका सामना करने वाला तो कोई था नहीं, इसलिए वे आलसी और विलासी हो गए। एक दिन दोनों भाई विंध्याचल की पत्रिकाओं में रंग बिरंगे पुष्पों से लदे सुगंधी में लता वृक्षों की झुरमुट में आमोद प्रमोद कर रहे थे। उस समय तिलोत्मा नाज नखरेत के साथ कनेर के पुष्पों को चुनती उनके सामने आ निकली। वे दोनों शराब पीकर नशे में बेहोश हो रहे थे। उनकी आंखें चढ़ी हुई थी। तिलोत्मा पर दृष्टि पड़ते ही वे काम मोहित हो गए और अपने स्थान से उठकर तिलोत्मा के पास आ गए। वे इतने कामांध हो गए कि उन्होंने बिना कुछ सोचे विचारे तिलोत्मा के हाथ पकड़ लिए। सुंद ने दायां हाथ पकड़ा और उपसुंद ने बायां हाथ। वे दोनों शारीरिक बल, धन, नशे और उन्माद में एक दूसरे से कम ना थे, इसलिए कामातुर होकर आपस में तानातानी करने लगे। सुंद ने कहा, अरे ये तो मेरी पत्नी है, तेरी भाभी लगती है। उपसुंद ने कहा, ये तो मेरी पत्नी है, तुम्हारी पुत्र वधू के समान है। दोनों ही अपनी अपनी बात पर अकड़ गए, तेरी नहीं मेरी कहकर झगड़ा करने लगे। क्रोध की आवेग में दोनों अपने स्नेह और सौहार्द को भूल गए। गदाएं उठी और पहले आपने इसका हाथ पकड़ा है, पहले मैंने इसका हाथ पकड़ा है, ऐसा कहते हुए दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। दोनों के शरीर खून से लथपथ हो गए। कुछ क्षणों में दोनों भयंकर असुर पृथ्वी पर गिरते हुए दिखाई पड़े। उनकी ये दशा देखकर उनके सभी स्त्री पुरुष पाताल में भाग गए। देवता, ब्रह्म ऋषि और स्वयं ब्रह्मा जी ने तिलोत्मा की प्रशंसा की, उसे ये वर दिया कि किसी मनुष्य की दृष्टि तुझ पर अधिक देर तक नहीं टिक सकेगी। इंद्र का राज्य मिला, संसार की व्यवस्था ठीक हो गई। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। नारद जी ने कहा, पांडु नंदन, सुंद और उपसुंद एक दूसरे से अत्यंत हिले मिले तथा एक प्राण दो देह थे, परंतु एक स्त्री उन दोनों की फूट और विनाश का कारण बनी। मेरा तुम लोगों पर अतिशय अनुराग और स्नेह है, इसलिए मैं तुम लोगों से ये बात कह रहा हूँ कि तुम ऐसा नियम बना लो जिससे द्रौपदी के कारण तुम लोगों में झगड़ा होने का कोई अवसर ही ना आए। देवऋषि नारद की बात सुनकर पांडवों ने उसका अनुमोदन किया और उनके सामने ही ये प्रतिज्ञा की कि एक नियमित समय तक हर एक भाई के पास द्रौपदी रहेगी। जब एक भाई द्रौपदी के पास एकांत में होगा तब दूसरा भाई वहां ना जाएगा। यदि कोई भाई वहां जाकर द्रौपदी के एकांतवास को देख लेगा तो उसे ब्रह्मचारी होकर 12 वर्ष तक वन में रहना पड़ेगा। पांडवों के नियम कर लेने पर नारद जी प्रसन्नता के साथ वहां से चले गए। जन्मेजय, यही कारण है कि पांडवों में द्रौपदी के कारण किसी प्रकार की फूट नहीं पड़ सकी। नियम भंग के कारण अर्जुन का वनवास एवं अलूपी और चित्रांगदा के साथ विवाह। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडव लोग ऐसा नियम बनाकर वहां रहने लगे। उन्होंने अपने शारीरिक बल और अस्त्र कौशल से एक एक करके राजाओं को वश में कर लिया। द्रौपदी सभी के अनुकूल रहती। पांडव उसे पाकर बहुत संतुष्ट और सुखी हुए। वे धर्मानुसार प्रजा का पालन करते थे। उनकी धार्मिकता के प्रभाव से कुरुवंशियों के दोष भी मिटने लगे। एक दिन की बात है, लुटेरों ने किसी ब्राह्मण की गाय लूट ली और उन्हें लेकर भागने लगे। ब्राह्मण को बड़ा क्रोध आया और वह इंद्रप्रस्थ में आकर पांडवों के सामने करुण क्रंदन करने लगा। ब्राह्मणों ने कहा, पांडव, तुम्हारे राज्य में दुष्ट आत्मा और शुद्र लुटेरों मेरी गाय छीनकर बलपूर्वक लिए जा रहे हैं। तुम दौड़कर इन्हें बचाओ। जो राजा प्रजा से कर लेकर भी उसकी रक्षा का प्रबंध नहीं करता वह निस्संदेह पापी है। मैं ब्राह्मण हूँ, गऊओं का छिन जाना मेरे धर्म का नाश है। तुम्हें उचित है कि इस समय तुम मेरी शक्ति से मेरी गौओं की रक्षा करो। अर्जुन ने ब्राह्मण का करुण क्रंदन सुनकर उन्हें ढाढ़स बंधाया, परंतु उनके सामने अड़चन ये थी कि जिस घर में राजा युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ बैठे हुए थे उसी घर में उनकी अस्त्र शस्त्र थे। नियम अनुसार अर्जुन उस घर में नहीं जा सकते थे। एक और कौटुंबिक नियम, दूसरी और ब्राह्मण की करुण पुकार। अर्जुन बड़े असमंजस में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि ब्राह्मण का गोधन लौटाकर आंसू पहुंचना मेरा निश्चित कर्तव्य है। यदि मैं इसकी अपेक्षा कर दूंगा तो राजा को अधर्म होगा, हम लोगों की निंदा होगी और पाप भी लगेगा। दूसरी ओर प्रतिज्ञा
भंग करने से भी पाप लगेगा, वन में जाना पड़ेगा। अच्छी बात है, मैं ब्राह्मण की रक्षा करूंगा, कोई रुकावट हो तो रहे। नियम भंग के कारण कितना भी कठिन प्रायश्चित क्यों ना करना पड़े, चाहे प्राण ही क्यों ना चले जाएं, इस दिन ब्राह्मण की गोधन की रक्षा करना मेरा धर्म है और वे मेरे जीवन की रक्षा से भी अधिक महत्वपूर्ण है। अर्जुन राजा युधिष्ठिर के घर में निसंकोच चले गए। राजा से अनुमति लेकर धनुष उठाए और आकर ब्राह्मण से बोले, ब्राह्मण देवता जल्दी चलो, अभी वे दुष्ट अधिक दूर नहीं गए हैं, उनसे गोधन का उद्धार कर लाएं। थोड़ी ही देर में अर्जुन ने बाणों की बौछार से लुटेरों को मारकर गौएं ब्राह्मण को सौंप दी। नागरिकों ने अर्जुन की बड़ी प्रशंसा की, कुरुवंशियों ने अभिनंदन किया। अर्जुन ने युधिष्ठिर के पास जाकर कहा, भाई जी, मैंने आपके एकांत गृह में जाकर प्रतिज्ञा तोड़ी है, इसलिए मुझे 12 वर्ष तक वनवास करने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा नियम बन चुका है। यकायक अर्जुन के मुंह से ऐसी बात सुनकर युधिष्ठिर शोक में पड़ गए। उन्होंने व्याकुल होकर अर्जुन से कहा, भैया, यदि तुम मेरी बात मानते हो तो मैं जो कहता हूँ सुनो। यदि तुमने नियम भंग किया भी है तो उसे मैं क्षमा करता हूँ, मेरे अंतःकरण में उसमें तनिक भी दुख नहीं हुआ। तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। बड़ा भाई स्त्री के साथ बैठा हो तो वहाँ छोटे भाई का जाना अपराध नहीं है, छोटा भाई स्त्री के साथ बैठा हो तो वहाँ बड़े भाई को नहीं जाना चाहिए। तुम वनवास का विचार छोड़ दो, ना तो तुम्हारे धर्म का लोप हुआ ना मेरा अपमान। अर्जुन ने कहा, आप ही कहते हैं कि धर्म पालन में बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं शस्त्र छूकर सच सच कहता हूँ कि अपनी सत्य प्रतिज्ञा को कभी नहीं तोड़ूंगा। अर्जुन ने वनवास की दीक्षा ली और 12 वर्ष तक वनवास करने के लिए चल पड़े। अर्जुन के साथ बहुत से वेदांग के मर्मज्ञ, अध्यात्म चिंतक, भगवत भक्त, त्यागी, ब्राह्मण, कथावाचक, वानप्रस्थ और भिक्षा जीवी भी चले। स्थान स्थान पर कथाएं होती। उन्होंने सैकड़ों वन, सरोवर, नदी, पुण्य तीर्थ, देश एवं समुद्र के दर्शन किए। अंत में हरिद्वार पहुंचने कर वे कुछ दिनों के लिए ठहर गए। ब्राह्मणों ने स्थान स्थान पर अग्निहोत्र की स्थापना कर ली। स्वाहा स्वाहा की गंभीर ध्वनि से सारा वन प्रांत गूंज उठा। एक दिन अर्जुन स्नान करने के लिए गंगा जी में उतरे। वे स्नान तर्पण करके हवन करने के लिए बाहर निकल नहीं वाले थे कि नाग कन्या उलूपी ने कामासक्त होकर उन्हें जल के भीतर खींच लिया और अपने भवन में ले गई। अर्जुन ने देखा कि यहाँ यज्ञ अग्नि प्रज्वलित हो रहा है। उन्होंने उसमें हवन किया और अग्निदेव को प्रसन्न करके नाग कन्या उलूपी से पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? तुम ऐसा साहस करके मुझे किस देश में ले आई हो? उलूपी ने कहा, मैं ऐरावत वंश के कौरव्य नाग की कन्या उलूपी हूँ। मैं आपसे प्रेम करती हूँ, आपके रिक्त मेरी दूसरी गति नहीं है। आप मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए, मुझे स्वीकार कीजिए। अर्जुन ने कहा, देवी, मैंने धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा से 12 वर्ष के ब्रह्मचर्य का नियम ले रखा है। मैं स्वाधीन नहीं हूँ। मैं तुम्हें प्रसन्न करना चाहता तो हूँ, परंतु मैंने अब तक कभी किसी प्रकार असत्य भाषण नहीं किया। मुझे झूठ का पाप ना लगे, मेरे धर्म का लोप ना हो, ऐसा ही काम तुम्हें करना चाहिए। उलूपी ने कहा, आप लोगों ने द्रौपदी के लिए जो मर्यादा बनाई है उसे मैं जानती हूँ, परंतु वह नियम द्रौपदी के साथ धर्म पालन करने के लिए है। इस लोक में मेरे साथ उस धर्म का लोप नहीं होता। साथ ही आत्मरक्षा भी तो परम धर्म है। मैं दुखनी हूँ, आपके सामने रो रही हूँ। यदि आप मेरी इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे तो मैं मर जाऊंगी। मेरे प्राण रक्षा करने से आपका धर्म लोप नहीं होगा, आत्मरक्षा का पुण्य ही होगा। आप मुझे प्राणदान देकर धर्म उपार्जन कीजिए। अर्जुन ने उलूपी की प्राण रक्षा को धर्म समझकर उसकी इच्छा पूर्ण की और रात भर वही रहे। दूसरे दिन में वे वहां से निकलकर हरिद्वार में आ गए। चलते समय नाग कन्या उलूपी ने अर्जुन को वर दिया कि किसी भी जलचर प्राणी से आपको भय नहीं होगा, सब जलचर आपके अधीन रहेंगे। अर्जुन ने वहां की सब घटना ब्राह्मणों से कही। तदंतर वे हिमालय की तराई में चले गए। अगस्त वट, वशिष्ठ पर्वत, भृगुतुंग आदि पुण्य तीर्थों में स्नान करते, ऋषियों के दर्शन करते विचरने करने लगते। उन्होंने बहुत सी गौएं दान की तथा अंग वंग तथा कलिंग आदि देशों के तीर्थों के दर्शन किए। जो कुछ ब्राह्मण अर्जुन के साथ रह गए थे वे भी कलिंग देश की सीमा से उनकी अनुमति लेकर लौट पड़े। अर्जुन महेंद्र पर्वत पर होकर समुद्र के किनारे चलते चलते मणिपुर पहुंचे। वहां के राजा चित्रवाहन बड़े धर्मात्मा थे। उनकी सर्वांग सुंदरी कन्या का नाम चित्रांगदा था। एक दिन अर्जुन की दृष्टि उस पर पड़ गई। उन्होंने समझ लिया कि ये यहाँ की राजकुमारी है और राजा चित्रवाहन के पास जाकर कहा, राजन, मैं कुलीन क्षत्रिय हूँ, आप मुझसे अपनी कन्या का विवाह कर दीजिए। चित्रवाहन के पूछने पर अर्जुन ने बताया कि मैं पांडुपुत्र अर्जुन हूँ। चित्रवाहन ने कहा, वीरवर, मेरे पूर्वजों ने प्रभंजन नाम के एक राजा हो गया। उन्होंने संतान न होने पर उम्र तपस्या करके देवादिदेव महादेव को प्रसन्न किया। उन्होंने वर दिया कि तुम्हारे वंश में सबके एक एक संतान होती जाएगी। वीर, तब से हमारे वंश में वैसा ही होता आया है। मेरी ये एक ही कन्या है, इसे मैं पुत्र ही समझता हूँ। इसका मैं पुत्रिका धर्म के अनुसार विवाह करूंगा, जिससे इसका पुत्र मेरा दत्तक पुत्र हो जाए और मेरा वंश प्रवर्तक बने। अर्जुन ने राजा की शर्त मान ली। विधि पूर्वक विवाह हुआ। पुत्र होने पर अर्जुन राजा से अनुमति लेकर फिर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। वीरवर अर्जुन वहां से चलकर समुद्र के किनारे किनारे अगस्त तीर्थ, सौभद्र तीर्थ,
पोलोम तीर्थ, कारंदम तीर्थ और भरद्वाज तीर्थ में गए। उन तीर्थों के पास के ऋषि मुनि भी उनमें स्नान नहीं करते थे। अर्जुन के पूछने पर मालूम हुआ कि उनमें बड़े बड़े ग्रह रहते हैं जो ऋषियों को निगल जाते हैं। तपस्वियों के रोकने पर भी अर्जुन ने सौभद्र तीर्थ में जाकर स्नान किया। जब वहां मगर ने अर्जुन का पैर पकड़ा तब वे उसे उठाकर ऊपर ले आए, परंतु उस समय ये बड़ी विचित्र घटना घटी कि वह मगर तत्क्षण एक सुंदरी अप्सरा के रूप में परिणित हो गया। अर्जुन के पूछने पर अप्सरा बताया कि मैं कुबेर की प्रेयसी वर्गा नाम की अप्सरा हूँ। एक बार मैं अपनी 4 सखियों के साथ कुबेर जी के पास जा रही थी। रास्ते में एक तपस्वी के तप से हम लोगों ने विदन डालना चाहा। तपस्वी के चित्त में काम का तो उदय नहीं हुआ, परंतु उन्होंने क्रोध व शाप दे दिया कि तुम 5 मगर होकर 100 वर्ष तक पानी में रहो। देव ऋषि नारद ये जानकर कि पांडव अर्जुन यहाँ आकर थोड़े ही दिनों में हम लोगों का उद्धार कर देंगे। हम लोग इन तीर्थों में मगर होकर रह रही हैं। आपने मेरा तो उद्धार कर दिया, अब मेरी 4 सखियों का भी उद्धार कर दीजिए। अलूपी के वरदान के कारण अर्जुन की जलचरों से कोई भेद तो था ही नहीं। उन्होंने सब अपर्साओं का उद्धार भी कर दिया और उनके प्रयत्न से वहाँ के सब तीर्थ बाधाहीन भी हो गए। वहाँ से लौटकर अर्जुन फिर एक बार मणिपुर गए। चित्रांगदा के गर्भ से जो पुत्र हुआ उसका नाम बभ्रुवाहन रखा गया। अर्जुन ने राजा चित्रवाहन से कहा कि आप इस लड़के को ले लीजिए जिससे इसकी शर्त पूरी हो जाए। उन्हें चित्रांगदा को भी बभ्रुवाहन के पालन पोषण के लिए वहाँ रहने की आवश्यकता बतलाई और उसे राजसूय यज्ञ में अपने पिता के साथ इंद्रप्रस्थ आने के लिए कहकर फिर तीर्थ यात्रा के लिए गोकर्ण क्षेत्र गए। दक्षिणी समुद्र के उत्तर तटवर्ती तीर्थों की यात्रा करके अर्जुन पश्चिमी समुद्र के तटवर्ती तीर्थों की यात्रा करने लगे। जब वे प्रभास क्षेत्र में पहुंचे तब भगवान श्री कृष्ण को वहां उनके आने का समाचार मिला। उन्होंने उसी समय अपने परम मित्र अर्जुन से मिलने के लिए प्रभास क्षेत्र की यात्रा की। नर और नारायण के मिलने से आनंद की बाढ़ आ गई। दोनों परस्पर गले मिले। कुशल मंगल तीर्थ यात्रा और उसके कारण संबंध के विस्तार से बातचीत हुई। कुछ समय के बाद दोनों मित्र रैवतक पर्वत पर जाकर रहने लगे। वहाँ श्री कृष्ण के सेवकों ने पहले से ही सब प्रकार की सजावट एवं खाने पीने सोने घूमने की सुविधा कर रखी थी। वहाँ भगवान श्री कृष्ण की ओर से अर्जुन का राजोचित सम्मान और तरह तरह से मनोरंजन किया गया। रात को सोने के समय अर्जुन अपनी यात्रा की बातें सुनाते रहे। वहाँ से रथ पर सवार होकर दोनों मित्र द्वारका गए। अर्जुन के सम्मान के लिए द्वारकापुरी के उपवन महल सड़कें सब सजा दिए गए थे। यदुवंशियों ने बड़े उत्साह के साथ अर्जुन का स्वागत सत्कार किया और अपनी स्थिति पर योग्यता के अनुसार उनका अभिनंदन किया। द्वारकापुरी में वे भगवान श्री कृष्ण के निज मंदिर में ही ठहरे और दोनों अनेक रात्रियों में एक साथ ही सोए। सुभद्रा हरण और अभिमन्यु एवं प्रतिविंध्या आदि कुमारों का जन्म। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, एक बार वृषण भोज और अंधक वंशों के यादवों ने रैवतक पर्वत पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया। इस अवसर पर ब्राह्मणों को 1000 रत्न और अपार संपत्ति का दान किया गया। यदुवंशी बालक सज धज कर टहल रहे थे। अक्रूर, सारण, गद, वभ्रु, विदुरथ, निषठ, चारुदेशन, पृथु, विप्रथ, सत्यक, सात्याकी, हार्दिवे, उद्धव, बलराम तथा अन्य प्रधान यदुवंशी अपनी पत्नियों के साथ उत्सव की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्व और बंदीजन उनका विरुद्ध बखान रहे थे। गाजे बाजे नाच तमाशे की भीड़ सब ओर लगी हुई थी। इस उत्सव में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भी बड़े प्रेम के साथ घूम रहे थे। वहाँ श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा भी थी। उसकी रूप राशि से मोहित होकर अर्जुन एकटक उसकी ओर देखने लगे। भगवान श्री कृष्ण के अर्जुन के अभिप्राय को जानकर कहा कि क्षत्रियों के यहाँ स्वयंवर की चाल है, परंतु ये निश्चय नहीं कि सुभद्रा तुम्हें स्वयंवर में वरेगी या नहीं, क्योंकि सबकी रुचि अलग अलग होती है। क्षत्रियों में बलपूर्वक हरकर विवाह करने की भी नीति है। तुम्हारे लिए यही मार्ग प्रशस्त है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने ये सलाह करके अनुमति के लिए युधिष्ठिर के पास दूत भेजा। युधिष्ठिर ने हर्ष के साथ इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया। दूत के लौट आने पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को वैसी सलाह दे दी। एक दिन सुभद्रा ने रैवतक पर्वत पर देव पूजा करके पर्वत की प्रदक्षिणा की। ब्राह्मणों ने मंगल वाचन किया। जब सुभद्रा की सवारी द्वारका के लिए रवाना हुई तब अवसर पाकर अर्जुन ने बलपूर्वक उसे उठाकर रथ में बिठा लिया और उस स्वर्ण में रथ से अपने नगर की ओर चल दिए। सैनिक सुभद्रा हरण का ये दृश्य देखकर चिल्लाते हुए द्वारका की धर्मा सभा में गए। वहां का सब हाल कहा। सभापाल ने युद्ध का स्वर्ण जति डंका बजाने का आदेश किया। ये आवाज सुनकर भोज, अंधक और वृषण वंशी के यादव अपने जरूरी कामकाज छोड़कर वहां इकट्ठे होने लगे। सभा भर गई। सैनिकों के मुख से सुभद्रा हरण का वृत्तांत सुनकर यादवों की आंखें चढ़ गई। उन्होंने अपने इस अपमान का बदला लेना ही निश्चित किया। कोई रथ जोतने लगा, कोई कवच बांधने लगा, कोई ताप के मारे खुद घोड़ा जोतने लगा। युद्ध की सामग्री इकट्ठी होने लगी। बलराम जी ने कहा, यदुवंशियों, श्री कृष्ण की बात सुने बिना तुम लोग ऐसी नासमझी क्यों कर रहे हो? इस झूठ मूठ के गर्जने का अभिप्राय क्या है? इसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, जरनादन, तुम्हारी इस चुप्पी का क्या अभिप्राय है? तुम्हारा मित्र समझकर अर्जुन का इतना सत्कार किया गया और उसने जिस पतल में खाया उसी में छेद किया। वे उत्तम वंश का होनहार युवक है, उसके साथ संबंध करने में भी कोई आपत्ति नहीं है। फिर भी उसने ये साहस करके हमें अपमानित और अनादृत किया है। उसका ये कार्य हमारे
तुम्हारे माथे पर पैर रखने के बराबर है। मैं ये नहीं सह सकता। मैं अकेला ही इस मस्त कुरुवंशियों के लिए काफ़ी हूँ। मैं अर्जुन की ढिठाई क्षमा नहीं कर सकता। बलराम जी की वीरोचित बात का सब यदुवंशियों ने अनुमोदन किया। सबके अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन ने हमारे वंश का अपमान नहीं, सम्मान किया है। उन्होंने हमारे वंश की महत्ता समझकर ही हमारी बहन का हरण किया है, क्योंकि उन्हें स्वयंवर के द्वारा उसके मिलने में संदेह था। उनका काम क्षत्रिय धर्म के अनुरूप हुआ है और हमारे योग्य है। सुभद्रा और अर्जुन की जोड़ी बहुत ही सुंदर होगी। महात्मा भरत के वंशधर और कुंती भोज के धोतर की कन्या देकर नाता जोड़ना भला किसे नापसंद हो सकता है। अर्जुन को जीतना भी भगवान शंकर के अतिरिक्त और किसी के लिए दुष्कर है। इस समय उसे फुर्तीले जवान योद्धा के पास मेरे रथ और घोड़े हैं। मैं समझता हूं कि इसमें लड़ाई का उद्योग ना करके अर्जुन के पास जाकर मित्रों भाव से कन्या सौंप देना ही उत्तम है। कहीं अर्जुन ने अकेले ही तुम लोगों को जीत लिया और कन्या को हस्तिनापुर ले गया तो यदुवंश की बड़ी बदनामी होगी। यदि उससे मित्रता कर ली जाए तो हमारा यश बढ़ेगा। सब लोगों ने श्री कृष्ण की बात मान ली। सम्मान के साथ अर्जुन लौटा लाए गए। द्वारका में सुभद्रा के साथ उनका विधिपूर्वक विवाह संस्कार संपन्न हुआ। विवाह के बाद वे 1 वर्ष तक द्वारका में रहे और शेष समय पुष्कर क्षेत्र में व्यतीत किया। 12 वर्ष पूरे होने पर वे सुभद्रा के साथ इंद्रप्रस्थ लौट आए। अर्जुन ने नम्रता के साथ अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के चरणों में नमस्कार करके ब्राह्मणों की पूजा की। द्रौपदी ने उन्हें प्रेम भरा उलाहना दिया और उन्होंने उसे प्रसन्न किया। सुभद्रा लाल रंग की रेशमी साड़ी पहनकर ग्वालिन के वेश में रनिवास में गई। कुंती के चरण छुए। सर्वांग सुंदरी पुत्र वधु को देखकर कुंती ने आशीर्वाद दिया। सुभद्रा ने द्रौपदी के पैर छोड़कर कहा, बहन मैं तुम्हारी दासी हूँ। द्रौपदी ने प्रसन्नता से भरकर गले लगा लिया। अर्जुन के आ जाने से महल और नगर में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। जब द्वारका में ये समाचार पहुंचा कि अर्जुन इंद्रप्रस्थ पहुंच गए हैं, तब भगवान श्री कृष्ण बलराम बहुत सी श्रेष्ठ यदुवंशी उनके पुत्र पौत्र तथा बहुत सी सेना भी इंद्रप्रस्थ के लिए रवाना हुई। उनके शुभ आगमन का समाचार सुनकर युधिष्ठिर ने नकुल और सहदेव को अगवानी करने के लिए भेजा। सारा इंद्रप्रस्थ झंडियों और फूल पत्तों से सजा दिया गया। सड़कों पर छिड़काव कर दिया गया। चंदन और अगर की सुगंध चारों ओर फैल गई। श्री कृष्ण और बलराम ने राजभवन में पहुंचकर सबके साथ प्रणाम आशीर्वाद आदि उचित व्यवहार किया। सबकी यथा योग्य आवा भगत की गई। भगवान श्री कृष्ण ने सुभद्रा के विवाह की उपलक्ष्य में बहुत सा दहेज दिया। किंकनी जाल मंडित 4 घोड़ों से युक्त चतुर सारथी से स्वर्ण जटित 1 सहस्त्र रथ, मथुरा देश की दूधार एवं पवित्र 10,000 गौएं, 1,000 स्वर्ण भूषित सफेद रंग की घोड़ियां, सदी हुई तेज चाल की 1,000 बड़ी खच्चरियां, सब प्रकार से योग्य सहस्त्र दासियां, 1 लाख घोड़े और कीमती कपड़े तथा कंबल भी दिए तथा 10 भार सोना, 1,000 मदमद हाथी दिए गए। युधिष्ठिर की संपत्ति बढ़ गई। सब लोग राजभवन में रहकर आमोद प्रमोद करने लगे। पांडु के आनंद का ठिकाना न रहा। यदुवंशी तो कुछ दिनों तक वहां ठहरकर द्वारकापुरी चले गए, परंतु भगवान श्री कृष्ण कुछ समय के लिए अर्जुन के पास इंद्रप्रस्थ में ही रह गए। समय आने पर सुभद्रा के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम अभिमन्यु रखा गया। उसके जन्म के अवसर पर युधिष्ठिर ने 10,000 गौएं, बहुत सा सोना और रतन धन आदि का दान किया। अभिमन्यु पांडवों को श्री कृष्ण के और पूर्ववासियों को बहुत प्यारे लगते थे। श्री कृष्ण के सब संस्कार सब संपन्न किए। वेदाध्ययन के बाद उन्होंने अर्जुन से ही धनुर्वेद की शिक्षा ग्रहण की। अभिमन्यु का अस्त्र कौशल देखकर अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता होती। वे बहुत से गुणों में तो भगवान श्री कृष्ण के तुल्य थे। द्रौपदी के गर्भ से भी 5 पांडवों के द्वारा 1-1 वर्ष के अंतर पर 5 पुत्र उत्पन्न हुए। ब्राह्मणों ने युधिष्ठिर से कहा, महाराज आपका पुत्र शत्रु का प्रहार सहन करने में विंध्याचल के समान होगा, इसलिए इसका नाम प्रतिविंध्या होगा। भीमसेन ने 1 सहस्त्र सोमयाग करके पुत्र उत्पन्न किया है, इसलिए उनका नाम सुत सोम होगा। अर्जुन ने बहुत से प्रसिद्ध कर्म करने के अनंतर लौटकर पुत्र उत्पन्न किया है, इसलिए इस बालक का नाम श्रुतकर्मा। कुरुवंश में पहले शतनीक नाम के एक बड़े प्रतापी राजा हो गए हैं। नकुल अपने पुत्र का नाम शतनीक होगा। सहदेव का पुत्र कृतिका नक्षत्र में हुआ है, इसलिए उसका नाम श्रुतसेन रहेगा। धौम्य ने इन बालकों के संस्कार विधि पूर्वक कराए। बालकों ने वेद पाठ समाप्त करके अर्जुन से दिव्य और मानुष युद्ध की अस्त्र शिक्षा प्राप्त की। इन सब बातों से पांडवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। खांडव दाह की कथा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मे जैसे जीव शुभ लक्षणों और पवित्र कर्मों से युक्त मानव शरीर पाकर सुख से रहता और अपनी उन्नति करता है, वैसे ही प्रजा धर्मराज युधिष्ठिर को राजा के रूप में पाकर सुख और शांति के साथ उन्नति करने लगी। उनके राजव काल में सामंत राजाओं की राज्य लक्ष्मी अविचल हो गई। प्रजा की बुद्धि अंतर्मुख हो गई। धर्म का बोलबाला हो गया। जैसे पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा को देखकर लोगों के नेत्र और मन शीतल हो जाते हैं, वैसे ही संपूर्ण प्रजा राजा युधिष्ठिर के दर्शन से आनंदित हो जाती। प्रजा युधिष्ठिर को केवल
राजा मानकर ही आनंदित नहीं होती थी, बल्कि वे कार्य ऐसे ही करते थे जो प्रजा को अभीष्ट होते थे। धर्मराज कभी अनुचित, असत्य अथवा अप्रिय वाणी नहीं बोलते थे। वे जैसी अपनी भलाई चाहते वैसे ही प्रजा की भी। इस प्रकार सब पांडव अपने तेज से समस्त राजाओं को संतप्त करते हुए आनंद से रहते थे। एक दिन अर्जुन की प्रेरणा से भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर यमुना के पावन पुलिन पर जल विहार करने के लिए गए। वहाँ उन लोगों को सुख सुविधा के लिए विहार भूमि सुसज्जित कर दी गई थी। उस समृद्धि संपन्न वन्य प्रदेश और उनके विश्राम भवन में वीणा, मृदंग और बांसुरी आदि बाजों की सुमधुर ध्वनि हो रही थी। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने वहाँ बड़ी प्रसन्नता के साथ आनंद उत्सव मनाया। दोनों मित्र पास ही पास बहुमूल्य आसनों पर बैठे हुए थे। उसी समय एक लंबे ढील ढोल के ब्राह्मण वहाँ उपस्थित हुए। उनका शरीर क्या था, मानो तपाया हुआ सोना ही था। सिर पर पिंगल वर्ण की जटाएं, मुंह पर दाढ़ी मूछ और शरीर पर वल्कल वस्त्र थे। इस तेजस्वी ब्राह्मण को देखकर श्री कृष्ण और अर्जुन खड़े हुए। ब्राह्मण ने कहा कि आप दोनों संसार के श्रेष्ठ वीर और महापुरुष हो। मैं एक बहुभोजी ब्राह्मण हूँ। इस समय मैं खांडव वन के पास बैठे हुए आप लोगों के सामने भोजन की भिक्षा मांगने आया हूँ। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने कहा कि आपकी तृप्ति किस प्रकार से अन्न से होती है, आज्ञा कीजिए, हम लोग उसी के लिए प्रयत्न किए। ब्राह्मण ने कहा, मैं अग्नि हूँ, मुझे साधारण अन्न की आवश्यकता नहीं, आप मुझे वही अन्न दीजिए जो मेरे योग्य है। मैं खांडव वन को जला डालना चाहता हूँ, परंतु इस वन में तक्षक नाग अपने परिवार और मित्रों के साथ रहता है, इसलिए इंद्र सर्वदा इस वन की रक्षा तत्पर रहते हैं। जब जब मैं इस वन को जलाने की चेष्टा करता हूँ तब तब वह मुझ पर जल की धाराएं उड़ेल देता है और मेरी लालसा पूरी नहीं हो पाती। आप दोनों अस्त्र विद्या के पारदर्शी हैं, इसलिए आप लोगों की सहायता से मैं इसे जला सकता हूँ। आप लोग इसी भोजन की याचना करता हूँ। जन्मेजय ने पूछा, भगवान, अग्निदेव अनेकों प्राणियों से भरे एवं इंद्र के द्वारा सुरक्षित खांडव वन को क्यों जलाना चाहते थे? वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, प्राचीन समय की बात है, एक बड़ा ही शक्तिशाली और पराक्रमी श्वेतिक नाम का प्रसिद्ध राजा था। उन दिनों वैसा यज्ञ प्रेमी, दाता और बुद्धिमान कोई राजा नहीं था। उसने बड़े बड़े यज्ञ किए। उसके यज्ञ करते कराते ऋतिवज आदि थक जाते, ऊब जाते और कभी कभी तो अस्वीकार करके चले जाते, परंतु राजा का यज्ञ तो चलता ही रहता। वह अनुनय विनय करके दान दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को प्रसन्न रखता। अंत में जब सभी ब्राह्मण यज्ञ कराते कराते हार गए तब राजा ने तपस्या के द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न किया और उनकी आज्ञा से दुर्वासा ऋषि के द्वारा महान यज्ञ करवाया। पहले 12 वर्ष और फिर 100 वर्ष के महायज्ञ में दक्षिणा दे देकर राजा ने ब्राह्मणों को छका दिया। दुर्वासा प्रसन्न हुए। राजा श्वेतिक की अपने सदस्यों और ऋतिवजों के साथ स्वर्ग पधारे सिधारे। उस यज्ञ में 12 वर्ष तक अग्निदेव ने घी की अखंड धाराएं पी थी। इससे उनकी पाचन शक्ति क्षीण हो गई थी, रंग फीका पड़ गया था और प्रकाश मंद हो गया था। जब अजीर्ण के कारण उनका अंग अंग ढीला पड़ गया तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना की कि आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं पहले की तरह भला, चंगा और स्वस्थ हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा, अग्निदेव, यदि तुम खांडव वन को जला दो तो तुम्हारी अरुचि और अजीर्ण दूर हो जाए, तुम्हारी ग्लानि भी मिट जाएगी। वहां से आकर अग्निदेव ने 7 बार खांडव वन को जलाने की चेष्टा की, तो इंद्र के संरक्षण के कारण वे अपने प्रयत्न में सफल न हो सके। जब अग्नि निराश होकर दोबारा ब्रह्मा जी के पास गए तब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की सहायता से खांडव वन जलाने का उपाय बतलाया और अग्निदेव ने यमुना तट पर आकर उससे पूर्वक बातें कही। ब्राह्मण वेशधारी अग्निदेव की प्रार्थना सुनकर अर्जुन ने कहा, अग्निदेव, मेरे पास दिव्य अस्त्रों की कमी नहीं है, उनके द्वारा मैं युद्ध से इंद्र को भी छका सकता हूँ, परंतु मेरे बाहुबल को संभाल सकने वाला धनुष मेरे पास नहीं है, न ही उन अस्त्रों के उपयुक्त बहुत से बाण ही हैं। रथ भी तो ऐसा नहीं है जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों का बोझ ढो सके। श्री कृष्ण के पास भी इस समय कोई ऐसा अस्त्र नहीं जिससे वे युद्ध में नागों और पिशाचों को मार सके। खांडव वन जलाते समय इंद्र को रोकने के लिए युद्ध सामग्री की आवश्यकता है। बल और कौशल हमारे पास है, सामग्री आप दीजिए। अर्जुन की समयोचित वाणी सुनकर अग्निदेव ने जलाधिपति लोकपाल वरुण का स्मरण किया, परंतु तुरंत वरुण प्रकट हो गए। अग्नि ने कहा, आपका राजा सोम ने अक्षय तर्कस, गांडीव धनुष और वानर चिन्ह युक्त ध्वजा से मंडित दिव्य रथ दिया है, वह शीघ्र मुझे दीजिए तथा चक्र भी दीजिए। श्री कृष्ण और अर्जुन चक्र तथा गांडीव धनुष की सहायता से मेरा बड़ा भारी काम सिद्ध करेंगे। वरुण ने अग्निदेव की प्रार्थना स्वीकार की। उन्होंने अर्जुन को वह अक्षय तर्कस और गांडीव धनुष दे दिया। गांडीव धनुष की महिमा अद्भुत है, वह किसी भी शस्त्र से कट नहीं सकता, सभी शास्त्रों को काट सकता है। उससे योद्धा का यश, कांति और बल बढ़ता है। वे अकेले लाखों धनुषों के समान क्षत रहित और तीनों लोकों में पूजित तथा प्रशंसित हैं। समस्त सामग्रियों से युक्त सब के लिए अजय सूर्य के समान दीप्यमान रतन जड़ित एक दिव्य रथ भी दिया। उस रथ में मन और पवन के समान तेज चलने वाले सफेद चमकीले हार पहने हुए गंधर्व देश के घोड़े जूते हुए थे। रथ पर स्वर्ण के डंडे में भी अंकर वानर के चिन्ह से चिन्हित
ध्वजा फहरा रही थी। ये सब पाकर अर्जुन के आनंद की सीमा न रही। जिस समय अर्जुन ने रथ पर सवार होकर धनुष को झुकाया, उस पर डोरी चढ़ाई, उस समय उसकी गंभीर आवाज़ सुनकर लोगों के कलेजे कांप उठे। अर्जुन ने समझ लिया कि अब हम अग्नि की पूरी तरह सहायता कर सकेंगे। अग्निदेव ने भगवान श्री कृष्ण को दिव्य चक्र और अग्नि अस्त्र देते हुए कहा कि मधुसूदन, इस चक्र के द्वारा आप जिसे चाहोगे उसे मार डालोगे। इस चक्र के प्रभाव के सामने समस्त देवता, दानव, राक्षस, पिशाच, नाग और मनुष्यों की शक्ति कुछ भी नहीं है। यह चक्र हर बार चलाने पर शत्रु का नाश करके फिर लौट आया करेगा। वरुण ने भगवान श्री कृष्ण की सेवा में दैत्य नाशनी एवं वज्रध्वनि के समान शब्द से शत्रुओं का दिल दहला देने वाली कौमेद की गदा अर्पित की। अब श्री कृष्ण और अर्जुन ने अग्निदेव की सहायता करना स्वीकार कर लिया और उन्हें खांडव वन जलाने की अनुमति दी। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की अनुमति पाकर अग्निदेव ने तेजो में दावानल का प्रदीप रूप धारण किया और अपनी सातों ज्वालाओं से खांडव वन को घेर कर पल्ले का सादृश्य उपस्थित करके उसे अकस्मात भस्मात करना प्रारंभ किया। उस वन के सैकड़ों हजारों प्राणी चिल्लाते और चिंघाड़ते इधर उधर भागने लगे। बहुत से प्राणियों का एक एक अंग जल गया, कई लपटों से झुलस गया, कितनों की आंखें फूट गई, किन्हीं के सिर पर फफोले पड़ गए। बहुत से अपने संबंधियों के स्नेह बंधन में पड़कर भाग न सके और एक दूसरे से लिपटकर भस्म हो गए। खांडव वन की आग इस प्रकार धधकने और दहकने लगी कि उसकी ऊंची ऊंची लपटें आकाश तक पहुंच गई। देवताओं के हृदय में कंपकपी होने लगी। आग की गर्मी से संतप्त होकर सभी देवता देवराज इंद्र के पास गए और कहने लगे, देवेंद्र, क्या ये आग समस्त प्राणियों का संहार कर डालेगी? क्या अभी प्रलय का समय आ गया? देवताओं की घबराहट और प्रार्थना से प्रभावित होकर अग्नि की ये भयानक करतूत देखकर स्वयं इंद्र खांडव वन को अग्नि से बचाने के लिए तैयार हुए। उनकी आज्ञा से दल के दल बादल खांडव वन पर उमड़ आए और गड़गड़ाहट के साथ जल की मोटी मोटी धाराएं बरसाने लगे। अर्जुन ने अपने अस्त्र कौशल के बल से बाणों के द्वारा जल की बौछारें रोक दी। सारा आकाश बाणों के द्वारा ऐसा घिर गया कि कोई भी प्राणी उससे निकलकर बाहर न जा सका। उसमें नागराज तक्षक खांडव वन में नहीं था, वह कुरुक्षेत्र चला गया था, परंतु उसका पुत्र अश्वसेन वही था। वह बचने का बहुत प्रयत्न करने पर भी अर्जुन के बाणों के घेरे से बाहर ना जा सका। अश्वसेन की माता ने उसे निकलकर बचाने की कोशिश की। वह मुंह की ओर से शुरू करके पूंछ तक निगल भी गई थी, परंतु अग्नि का प्रकोप बढ़ जाने से बीच में ही भागने लगी। अर्जुन ने ऐसा तक कर निशाना मारा कि उसका फन बिंद गया। इंद्र अर्जुन का ये काम देख रहे थे। उन्होंने अश्वसेन को बचाने के लिए ऐसी आंधी चलाई, बूंदों की बौछार डालने की अर्जुन क्षण भर के लिए मोहित हो गए। अश्वसेन वहां से निकल भागा। इंद्र के इस धोखे की बात याद करके अर्जुन क्रोध से तिलमिला उठे। पैने तथा तेज बाणों से आकाश को ढककर इंद्र से भिड़ गए। इंद्र ने भी अपने तीक्ष्ण अस्त्रों की वर्षा से अर्जुन को उत्तर दिया। प्रचंड पवन भयंकर गर्जना के साथ समुद्र को शुद्ध करने लगा। आकाश जल बरसाने वाले बादलों से भर गया। बिजली चमकने लगी। वज्र की कड़क से लोगों का दिल दहलने लगा। अर्जुन ने वाव्य अस्त्र का प्रयोग किया। इंद्र का वज्र कमजोर पड़ गया। बादल तीतर बीतर हो गए। जल धाराएं सूख गई। बिजलियों की चमक लापता हो गई। अंधेरा मिट गया। अर्जुन का ये अस्त्र कौशल देखकर देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सर्प कोलाहल करते हुए सामने आ गए। वे तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों से श्री कृष्ण और अर्जुन पर प्रहार करने लगे। श्री कृष्ण और अर्जुन ने संयुक्त रूप से चक्र और तीखे बाणों के द्वारा सबकी सेना का तहस नहस कर दिया। ये सब देख सुनकर देवराज इंद्र के क्रोध की सीमा न रही। वे श्वेत वर्ण वाले ऐरावत हाथी पर चढ़कर श्री कृष्ण और अर्जुन की ओर दौड़े। उन्होंने जल्दबाजी अपने वज्र का प्रयोग किया और देवताओं से चिल्लाकर कहा कि अभी दोनों मरे जाते हैं। सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र उठाए। यमराज ने कालदन, कुबेर ने गदा, वरुण ने पाश और विचित्र वज्र। इधर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने धनुष चढ़ाए निर्भयता के साथ खड़े हो गए। इन दोनों मित्रों की बाण वर्षा के समान इंद्र आदि देवताओं की एक न चली। इंद्र ने मंदराचल का एक शिखर उठाकर अर्जुन पर दे मारने की चेष्टा की, परंतु उसके पहले ही दिव्य बाणों की चोट से वह हजारों टुकड़े हो गया था। उसके टुकड़ों से खांडव वन के दानव, राक्षस, नाग, बाघ, रीछ, हाथी, सिंह, मृग, भैंसे तथा अन्य वन्य पशु और पक्षी घायल एवं भयभीत होकर भागने लगे। एक ओर से आग सबको पी जाना चाहती थी, दूसरी ओर से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की बाण वर्षा। कोई वहां से भाग न सका। श्री कृष्ण के चक्र और अर्जुन के बाणों से कट कट कर जीव जंतु स्वाहा हो रहे थे। समस्त प्राणियों के आत्मा श्री कृष्ण ने उस समय अपना काल रूप प्रकट कर दिया था। देवता और दानव सभी उसके पौरुष को देखकर दंग रह गए। उस समय इंद्र को संबोधन करके वज्र निष्ठुर ध्वनि से आकाशवाणी हुई कि इंद्र, तुम्हारा मित्र तक्षक कुरुक्षेत्र जाने के कारण इस भयंकर अग्निकांड में जला नहीं, बच गया है। तुम अर्जुन और श्री कृष्ण के युद्ध में कभी किसी प्रकार नहीं जीत सकते। तुम्हें समझना चाहिए कि ये तुम्हारे चिर परिचित नर नारायण हैं। इनकी शक्ति और पराक्रम असीम है। ये सबके लिए अजय हैं और देवता, असुर, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, मनुष्य तथा सर्प आदि सबके लिए पूजनीय है। तुम
देवताओं को लेकर यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम्हारी शोभा है। इस अवसर पर खांडव वन का दाह देव ने रच रखा है। आकाशवाणी सुनकर देवराज इंद्र क्रोध और ईर्ष्या छोड़कर स्वर्ग में लौट गए। देवताओं ने भी अपनी सेना के साथ उनका अनुगमन किया। देवताओं को समर भूमि से हटते देखकर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने हर्ष ध्वनि की। खांडव वन अनाथ के घर की तरह धक धक जलने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मय दानव यकायक तक्षक के निवास स्थान से निकलकर भागा जा रहा था और अग्नि मूर्तिमान होकर जलाने के लिए उसका पीछा कर रहा है। उन्होंने मय दानव को मार डालने के लिए चक्र उठाया। आगे चक्र और पीछे धधकती आग को देखकर पहले तो मय दानव की कीर्तव्य भी मूड सा हो गया। पीछे उसने कुछ सोच विचार कर पुकारा, वीर अर्जुन, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, केवल तुम ही मेरी रक्षा कर सकते हो। अर्जुन ने कहा, डरो मत। अर्जुन को अभय दान करते देखकर भगवान श्री कृष्ण ने चक्र रोक लिया और अग्नि ने भी उसे भस्म नहीं किया। मय दानव की रक्षा होगी। वह वन 15 दिन तक जलता रहा। इस अग्निकांड से केवल 6 प्राणी बच सके, अश्वसेन सर्प, मय दानव और 4 शांग्र पंक्षी। शांग्र पंक्षियों के पिता मदपाल ने और पक्षियों में सबसे बड़े जरी तारी ने और अग्नि देवता की स्तुति करके अपनी रक्षा का वचन ले लिया था। अग्निदेव ने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की सहायता से प्रज्वलित होकर खांडव वन को जला डाला। अनंतर ब्राह्मण के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। उसी समय देवराज इंद्र भी देवताओं के साथ अंतरिक्ष से वहां उतरे। उन्होंने श्री कृष्ण और अर्जुन से कहा, आप लोगों ने ये ऐसा दुष्कर कार्य किया है जो देवताओं के लिए भी असाध्य है। मैं आप लोगों पर प्रसन्न हुई, इसलिए आप मनुष्यों के लिए दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी मुझसे मांग सकते हैं। अर्जुन ने कहा, मुझे आप सब प्रकार के अस्त्र दे दीजिए। इंद्र ने कहा, अर्जुन, जिस समय देवादिदेव महादेव तुम पर प्रसन्न होंगे उस समय तुम्हारे तप के प्रभाव से मैं तुम्हें अपने सारे अस्त्र दे दूंगा। मैं जानता हूं कि वह समय कब आएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवराज, अब मुझे ये वर दीजिए कि मेरी और अर्जुन की मित्रता क्षण क्षण बढ़ती जाए और कभी ना टूटे। इंद्र ने प्रसन्न होकर एवं वस्तु देवताओं के जानने के बाद अग्निदेव श्री कृष्ण और अर्जुन का अभिनंदन करके चले गए। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और मय दानव यमुना के पावन पुलिन पर आकर बैठ गए। आदि पर्व समाप्त।